मंत्री जी कह रहे किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। मंत्री जी बेकार का बात कर रहे हैं। लूट तंत्र को छूट मिला हुआ है। ये सर्वे की वजह से, और अर्बन सर्वे क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्योंकि अर्बन में एरिया में बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में कमज़ोर गरीब लोग रहते हैं। कर्मचारी के नीचे उनके बहुत सारे उन्होंने चमचे पाल रखे हैं पैसा उगाही करने के लिए। एक बार नहीं 10 बार बैठक कर लें। बेईमान तंत्र, बेईमान लोगों के साथ कितना भी बैठक करें, कुछ नहीं होने वाला है। मंत्रालय दूध का धुला हुआ है। पूरा का पूरा तंत्र बिहार सरकार का भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है। तमाम लोग सर्वे के काम में जुटे हुए हैं। जो मंत्री हैं वो भी अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। फिर भी कहीं ना कहीं कई जगहों से पैसे उगाही के भी मामले सामने आ रहे हैं। जो लोग हैं वो पैसे लेकर काम कर रहे हैं। नवादा में भी एक घटना घट गई है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान। बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है, इसको लेकर तमाम लोग अंचल में, ब्लॉक में दौड़ भी लगा रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मंत्री जी बेकार का बात कर रहे हैं। लूट तंत्र को छूट मिला हुआ है। अंचल अधिकारी से लेके अंचल पे के साथ जितने भी पंचायत में कर्मचारी हैं, पंचायत के 4-5 चमचे हैं, मिला जुला करके घोर मट्टा हो रहा है। लोग परेशान हैं और ये हवा दे दिया कि करवाइएगा नहीं तो ज़मीन चली जाएगी, ये चली जाएगी, वो चली जाएगी। तो लोगों में काफ़ी परेशानी है। कोई ऐसा अंचल नहीं है। आप कैमरा ऑफ करके किसी भी पार्टी के एमएलए से पूछिए कि उसकी क्या हालत हो रखी है। ये सर्वे की वजह से, और अर्बन सर्वे क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्योंकि अर्बन में एरिया में बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में कमज़ोर गरीब लोग रहते हैं। इनके पास अपना ही रिकॉर्ड सब ख़त्म है। बिहार सरकार के पास अपना रिपोर्ट है मौजूद, जो मिलान करते हैं रिपोर्ट से और खतियान से और चकबंदी से और क्या क्या होता है ज़मीन का। तो इसलिए मिला जुला के बहुत बड़ा फेल स्कीम है। करना अगर है, नंबर ऑफ स्टाफिंग बढ़ानी पड़ेगी, अंचल को दुरुस्त करना पड़ेगा। पूरी तैयारी के बाद आप सर्वे करवाइए। आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन से निकल रहा है, ऑफलाइन में कर्मचारी के पास जा रहा है, कर्मचारी से चमचों के पास जा रहा है, फिर वो पैसा का उगाही करता है, फिर करते करते प्रक्रिया से वहाँ आता है, सीओ के पास आता है। सीओ के लोग सेट हैं, पैसा देते हैं और हमको लगता है कि ये सब कुछ यहाँ पहुँच रहा है। नहीं, आप विधायक हैं, आपके क्षेत्र में भी जमीन सर्वे हो रहा है, वहाँ पे क्या समस्या है? यही समस्या आ रही है। परिमार्जन से लेकर के आपका वंशावली से लेकर के काफ़ी ये है, परेशानी है लोगों को। सब में पैसा दिया जाता है, लाइन लगी हुई है लंबी लंबी, स्टाफ नहीं है। हमारे 36 पंचायत है तो 18 ठो ही पंचायत का कर्मचारी है। कर्मचारी के नीचे उनके बहुत सारे उन्होंने चमचे पाल रखे हैं पैसा उगाही करने के लिए। तो क्या हो रहा है? तो दिक्कतें हो ही रही हैं। नहीं, मंत्री दिलीप जायसवाल जितने भी सीईओ हैं तमाम लोगों के पटना में बुलाए, उनके साथ बैठक की है, उनको निर्देश भी दिए। एक बार नहीं 10 बार बैठक कर लें। हाँ, बेईमान तंत्र, बेईमान लोगों के साथ कितना भी बैठक करें, कुछ नहीं होने वाला है। कौन है मेहमान? सीईओ का ट्रांसफ़र से लेकर के, पोस्टिंग से लेकर के बेईमानी ही नहीं होती है। किसको नहीं पता है ये सब बात? और कब नहीं होती है और कब किसका नहीं है? आप अपना और हम अपना कराने जाएंगे तो पैसा लग जाएगा। अरे नहीं मालूम है मंत्री को? वो दूध के धुले हुए हैं और मंत्रालय दूध का धुला हुआ है। अरे पूरा का पूरा तंत्र बिहार सरकार का भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जब आरजेडी कोटे से मंत्री थे उनका फाइल मुख्यमंत्री जी खुद मंगवा कर देख रहे कैसे थे। ये सब बात मान ले हम? ये पुरानी बात को दोहरा दोहरा करके ये सरकार कितना बार इस बात से बचेगी कि वो भ्रष्ट नहीं है? कितनी बार बचेंगे? और देखिए जमीन विवाद फिर बढ़ेगा। जमीन विवाद बढ़ेगा। बढ़ना है जमीन विवाद। जमीन विवाद भी बिहार सरकार ने बढ़ाया है। बिहार सरकार ने कहा था ना 3 डिसमिल देंगे, 5 डिसमिल देंगे, सरकारी ज़मीन नहीं मिलेगा तो ख़रीद करके देंगे। बाढ़ के ज़माने में विस्थापन होता है, विस्थापित लोग हज़ारों की तादाद में बसे हुए बांध पर। क्या किया बिहार सरकार ने अभी तक? कौन सा रवैया अख्तियार किया उसके लिए? तो मज़े हैं, टॉप ब्यूरोक्रेसी का मज़ा है, टॉप नेताओं का मज़ा है,
चारों तरफ 4 5 10 नेता हैं, घूम घाम रहे हैं, मजे ले रहे हैं। ये मजा लेने का क्या सरकार है। क्या करना चाहिए? जमीन सर्वे रोक देना चाहिए? अभी रोक करके पूरा उसका स्टाफिंग कीजिए, पूरा उसकी व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए। उसका जाइए, मना नहीं कर रहे हैं, हाँ। ज़रूर जाइए उसमें, लेकिन आप बिना तैयारी के बस आपने भाषण दे दिया, उसे दुनिया सधर जाएगी। जितनी भी स्कीम है बिहार सरकार की, वो जनता तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 5 साल, 10 साल। घर घर बिजली की योजना पहुंचते पहुंचते क्या हालत हो रही है? 4 घंटे में पटना पहुंच जाएंगे। नया फरमान देखा हमने इसमें, मेरे एरिया में चला जाइए, 12 घंटा लगता है यहाँ पहुँचने में, 15 घंटा 20 घंटा लग रहा है अभी भी पटना पहुँचने में। तो झूठ का बाजार गर्म है, और जब से ये भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़का झुट्टा पार्टी के साथ गए हैं, ये आलम और बुरा हो चुका है। नवादा में घटना घट गई, कई घरों को जला दिया और गया। घटेगी। जमीन वाले, जमीन माफिया वाले, दूसरा यह है कि कारणों का निपटारा किए बिना, किसी को पट्टा मिला हुआ है, किसी को कोर्ट से राहत मिली हुई है, करवाएगा कौन? प्रशासन ना। तो प्रशासन तक को क्या मतलब है? आपके पास इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है, आपके प्रशासनिक तंत्र जो है वो इधर से मिली हुई है, उधर से मिली हुई है, उसको पैसा आना चाहिए किसी भी इससे हो। समस्या को हल कराने में इंटरेस्टेड है क्या बिहार सरकार? बिहार सरकार के प्रशासन, इसीलिए ये घटना घटी है। नवादा में जला दिया गया, मार दिया गया, कमज़ोर कर दिया गया, गरीब से कर दिया। अब आंसू पोंछने के लिए सब निकल रहे हैं। नहीं, कह रहे हैं जो भूमाफिया है, जो अवैध जमीन कब्जा करके रखे हैं, वो लोग डर रहे हैं। वो लोग इस तरीके का कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि जमीन सर्वे रुक जाए। पूरा बिहार में ज़मीन माफिया है, किसको नहीं मालूम है? ज़मीन खरीदना और लेने के बीच में बिचौलिए लगे हुए हैं। पूरे तरह से बिचौलिए ही काम करते हैं। हाँ, अब बिचौलियों को हर जगह में, बिचौलियों को किसका संरक्षण प्राप्त है? हमारी ज़मीन है, कोई बिचौलिया रजिस्ट्री करवा लेगा या उसके ऊपर पावर ऑफ अटर्नी लिखवा लेगा, कागज़ बनवा लेगा, आप झेलते रह जाइए। कौन किस पे कब्जा कर लेगा, कोई ठिकाना नहीं है। आपका ज़मीन अगर है, किसी गांव में थोड़ा सा भी ज़मीन है, अगर कोई वहाँ देख रेख करने वाला नहीं, तो कोई और कब्जा कर लेगा, क्योंकि प्रशासन का इकबाल ख़त्म हो नहीं, कह रहे हैं नीतीश कुमार बिहार में सुशासन की राज है, कुछ इधर उधर होगा नहीं। हो रहा जिनका है। उनके पास नहीं रहेगा। जितना बेचारे मुख्यमंत्री जी जितना बोल रहे हैं, घटना उतना ही हो रही है। इकबाल जब ख़त्म हो जाता है, हाँ, तो फिर फरमान नहीं चलता है। जब प्रशासन का इकबाल ख़त्म, प्रशासन के आसपास रहने वाले लोग, चाहे टॉप ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे टॉप मंत्रालय के लोग हों, अगर वो जब शामिल होते हैं, अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने में शामिल होते हैं, यही होता है। नहीं, वो कह क्या रहे करते हैं? जमीन का एक भी कागज हो, कुछ भी हो, आपका जमीन है, आपके पास रहेगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। कैंप सर्वे लगाए ना, ये लोग कैंप लगाएं, पंचायत कैंप का वादा है, कैंप लगाएं, ईमानदार लोगों को भेजें और नापें इनको। जो प्रशासन के तंत्र, पैसा क्यों लिया जा रहा है? जनता तबाह है। एक्शन ले रहे हैं मंत्री जी, निलंबित भी कर दे रहे हैं जो 2 4 पैसा निलंबन करके वो तो सिर्फ आई वॉश है दिखाती है। ओनली। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान थे। तमाम सवालों के जवाब दिए, और जिस तरीके से बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है, उस पर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं। देखिए, जो कर्मचारी हैं वो पैसे ले रहे हैं, लगातार वीडियो भी वायरल हो रहा है, मंत्री एक्शन भी ले रहे हैं। पर जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान, उनका कहना है कि 1 2 कार्रवाई होगी, केवल आई वॉश हो रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।